हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे आपने सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों पैराग्राफ है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। Education is one of the most important tools in life. एजुकेशन यानी कि शिक्षा। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। इज यानी कि है। दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा है। वन एक ऑफ में। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। मोस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। टूल्स, उपकरण। टूल्स यानी कि उपकरण। इन यानी कि में और लाइफ कहते हैं दोस्तों जीवन को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन लाइफ। शिक्षा जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इट हेल्प्स अस गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड शेप आवर थिंकिंग। इट यानी कि ये, यानी कि शिक्षा। हेल्प्स, मदद करती। हेल्प्स यानी कि मदद करती। अस कहते हैं दोस्तों हमें। गेन, हासिल करने में। गेन का मतलब हासिल करने में। नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज की मीनिंग ज्ञान। डेवलप स्किल्स। डेवलप स्किल यानी हुनर को निखारने। डेवलप यानी निखारने आप कह सकते हैं या विकसित करने। स्किल यानी हुनर या कौशल आप कह सकते हैं। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। शेप, आकार देने। शेप का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आकार देने में। आवर, हमारी। थिंकिंग यानी सोच को। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? इट हेल्प्स अस गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड शेप आवर थिंकिंग। ये हमें ज्ञान को हासिल करने में, हमारे हुनर को निखारने में और हमारी सोच को एक आकार देने में मदद करता है। विथ एजुकेशन वी लर्न टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। विथ एजुकेशन, विथ यानी कि साथ, एजुकेशन यानी शिक्षा या से भी आप कह सकते हैं। वी लर्न, वी यानी कि हम। लर्न का मतलब दोस्तों हो जाएगा सीखते हैं। सीखते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे और नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। टू रीड यानी पढ़ना। रीड का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? पढ़ना। राइट यानी कि लिखना। एंड का मतलब हो जाएगा और। अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या हो जाएगा? समझना। वर्ल्ड यानी दुनिया या विश्व भी आप कह सकते हैं। अराउंड अस, अराउंड यानी आस पास। अस यानी हमारे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी विथ एजुकेशन वी लर्न टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी शिक्षा से हम लिखना पढ़ना सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं।
इट हेल्प्स अस मेक बेटर डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो इट यानी कि ये, हेल्प्स दोस्तों कहते हैं मदद करने को, इट्स हेल्प मदद करता, अस हमारी, मेक बेटर डिसीजन, मेक बेटर डिसीजन का मतलब हो जाएगा मेक यानी करने में, बेटर, बेटर दोस्तों हो जाएगा बेहतर, बेटर का मतलब बेहतर, डिसीजन यानी फैसले, डिसीजन यानी फैसले, सॉल्व प्रॉब्लम यानी सॉल्व हल करना, प्रॉब्लम यानी समस्याओं, प्रॉब्लम की मीनिंग क्या हो जाएगी, समस्याओं, एंड का मतलब दोस्तों हो जाएगा और, कम्युनिकेट संवाद करने, संवाद करने, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट हेल्प्स अस मेक बेटर डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये हमें बेहतर फैसले लेने में, समस्याओं को हल करने में और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। एजुकेशन ओपन्स द डोर टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ओपन्स खोलती है या खोलता है, द डोर, डोर यानी द्वार, टू मैनी, टू यानी का की के, मैनी यानी कई, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों या मौक़ों भी आप कह सकते हैं। तो मीनिंग हो जाएगी एजुकेशन ओपन्स द डोर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षा कई अवसरों के द्वार को खोलती है। इट प्रिपेयर्स us for future jobs and teaches us how to work hard and be responsible। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इट यानी कि ये, प्रिपेयर्स दोस्तों, प्रिपेयर का मतलब हो जाएगा तैयार करती है, तैयार करती, अज यानी कि हमें, फोर का मतलब के लिए, फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य, फ्यूचर यानी कि भविष्य, जॉब नौकरियों, नौकरियों, एंड का मतलब दोस्तों हो जाएगा और, टीचेस सिखाती है, टीचेस यानी सिखाती है, अज यानी कि हमें, हाउ टू कैसे, हाउ टू का मतलब कैसे, वर्क काम करना, हार्ड यानी कठिन, एंड का मतलब और हो जाएगा, बी रिस्पॉन्सिबल, बी का मतलब बनना और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल की मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगी, जिम्मेदार, अच्छा वर्ड है नोट कर लीजिएगा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट प्रिपेयर्स अस फॉर फ्यूचर जॉब्स एंड टीचेस अस हाउ टू वर्क हार्ड एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ये हमें जिम्मेदार बनने और कठिन काम को करना सिखाती है और साथ में भविष्य की नौकरियों के लिए हमें तैयार करती है। A good education also helps us grow as individuals, teaching us values like honesty, kindness and respect। एक गुड एजुकेशन, ए यानी कि एक, गुड यानी कि अच्छा, एजुकेशन शिक्षा, तो एक अच्छी शिक्षा, आल्सो का मतलब दोस्तों होता है भी, हेल्प मदद करती, अज यानी कि हमारी, ग्रो अस इंडिविजुअल, ग्रो यानी विकास करने में, एज के रूप में, के रूप में, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यक्ति, टीचिंग सिखाती, टीचिंग यानी सिखाती, अज हमें, वैल्यूज़ यानी मूल्यों को, वैल्यूज़ यानी मूल्यों को, लाइक जैसे, लाइक का मतलब क्या हो जाएगा जैसे, ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस का मतलब क्या हो जाएगा, दया
लुता। एंड का मतलब दोस्तों हो जाएगा और, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, इज्जत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ए गुड एजुकेशन आल्सो हेल्प अस ग्रो एज इंडिविजुअल्स, टीचिंग अस वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। एक अच्छी शिक्षा हमें एक व्यक्ति के रूप में विकास करने में मदद करती है, साथ ही हमें कुछ मूल्यों को भी सिखाती है, जैसे ईमानदारी हुआ, दयालुता हुआ और सम्मान करना। इन एडिशन टू पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस। इन एडिशन टू का मतलब हो जाएगा के अलावा। इन एडिशन टू का मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ, के अलावा। पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, ग्रोथ यानी कि विकास। एजुकेशन शिक्षा, हेल्प्स मदद करती, हेल्प्स यानी कि मदद करती। सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटी यानी समाज। प्रोग्रेस यानी विकास, यानी समाज के विकास। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इन एडिशन टू पर्सनल ग्रोथ एजुकेशन हेल्प्स सोसाइटी प्रोग्रेस। व्यक्तिगत विकास के अलावा शिक्षा समाज के विकास में भी मदद करती है। एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटी, innovate and create solutions to global problems। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, एजुकेटेड पीपल यानी शिक्षित, शिक्षित पीपल यानी कि लोग। आर दोस्तों कहते हैं है को, मोर अधिक या ज़्यादा, लाइकली संभावना, लाइकली का मतलब क्या हो जाएगा, संभावना। टू कंट्रीब्यूट योगदान देने की, योगदान देने। पॉजिटिवली का मतलब दोस्तों होता है सकारात्मक रूप से। टू देयर कम्युनिटी, देयर यानी कि अपने, कम्युनिटी यानी समुदाय। इनोवेट नया करने, इनोवेट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नया करने। एंड का मतलब और, क्रिएट, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करने। सॉल्यूशन यानी हल। टू यानी कि का। ग्लोबल प्रॉब्लम वैश्विक, वैश्विक प्रॉब्लम यानी समस्याओं, प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटी, इनोवेट एंड क्रिएट सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम। शिक्षित लोग अपने समुदाय को सकारात्मक रूप से योगदान देने में, नया करने में और वैश्विक समस्याओं का हल उत्पन्न करने की ज़्यादा संभावना होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।